हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रिंस एजुकेशन चैनल। सो गाइस, आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 62, एक्सरसाइज 4D क्लास 10 क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10 चैप्टर 4 है आपका। एक्सरसाइज 4D का क्वेश्चन नंबर 62 बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें मिस्टेक कर रहे हैं एंड उनका आंसर कंफ्यूजन में आ रहा है। सो गाइस, वीडियो को एंड तक देखना। मैं यहाँ पर आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप, आपको ट्रिक बताऊंगी। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएगा कि वाई दिस एंड वाई नॉट दिस। ठीक है, तो वो कंसेप्ट आपको क्लियर होगा। सो वीडियो को एंड तक देखना। So friends, question number 62 is given that a rectangular field is 16 meter long and 10 meter wide. There is a path of uniform width all around it having an area of 120 meter square. Find the width of the path. So इस टाइप का कभी क्वेश्चन करनी हो, so first of all हम डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, बना लिया हमने, राइट, जिसकी हमारी लेंथ कितनी है, 16 मीटर है एंड आपकी विड्थ कितनी है, 10 मीटर है, राइट। सो इसको नेम दीजिए ए बी सी डी। सो एरिया ऑफ आपका, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड कैपिटल ए बी सी डी किसके इक्वल हो जाएगा, 16 इंटू 10, दैट मीन्स 116 मीटर स्क्वायर। यूनिट मीटर में है दोनों की। नाउ क्वेश्चन में आगे क्या कहता है आपसे, देयर इज ए पाथ ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ ऑल अराउंड इट। इसके चारों ओर एक पाथ है, ठीक है, इसके चारों ओर एक पाथ है, आप देख सकते हैं इक्वल है, ठीक है, वो पूरा इक्वल है। यानी कि हम मान लेते हैं वो जो पाथ है उस वो बीच में दूरी कितनी है, x है। हमने वो जो विड्थ है वो मान ली x है। लेट विड्थ इक्वल्स टू x मीटर, राइट, हैविंग एन एरिया ऑफ 120 मीटर स्क्वायर। तो जो ये अब नया आपका जो रेक्टेंगल बना है, इसका नेम दे दीजिए आप, स्मॉल ए बी सी डी से सजेस्ट कर दीजिए। ठीक है, तो जो ये नया आपका रेक्टेंगुलर बना है, इसका एरिया कितना दिया है आपको, 120। अब गाइस आप देखेंगे यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, क्योंकि विड्थ तो चारों साइड ही x है। तो ये आपकी लेंथ कितनी थी, ए बी की ए बी लेंथ कितनी थी, 16 थी। तो ये x प्लस ये x ऐड करेंगे तो टोटल ए बी की लेंथ कितनी हो जाएगी, 16 प्लस 2x। बिकॉज दिस वन ए बी 16 थी, ये x है, ये x है, तो 16 प्लस 2x हो जाएगी। सेम ये आपकी बी सी लेंथ कितनी है, 10 है, और ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी x है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी x है। तो दैट मीन्स ये कितनी हो जाएगी, 10 प्लस 2x हो जाएगी। दैट मीन्स हमें स्मॉल सी बी की वैल्यू पता चल गई, 10 प्लस 2x है। ठीक है, सो एरिया ऑफ rectangular filled small abcd equals to 10 plus 2x into 16 plus 2x मीटर स्क्वायर। ठीक है, जो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड है एबीसीडी, इसका एरिया कितना हो गया, 10 प्लस 2x इंटू 16 प्लस 2x। अब आपको जो गिवन है क्वेश्चन में, देयर इज ए पाथ ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ ऑल अराउंड इट हैविंग एन एरिया ऑफ 120 मीटर स्क्वायर। ये जो एरिया है ये किसका दिया है, पाथ का दिया है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, ये जो पाथ है ना आपका, ये जो पाथ आप बीच में देख रहे हैं, इसका एरिया दिया है। तो एरिया ऑफ पाथ इक्वल्स टू 120 मीटर स्क्वायर आपको दिया है। आपको विड्थ ऑफ पाथ कैलकुलेट करनी है। सो गाइज आप अच्छे से जानते हैं एरिया ऑफ पाथ किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ स्मॉल ए बी सी डी, रेक्टेंगुलर जो है, जो आपका स्मॉल ए बी सी डी है, माइनस एरिया ऑफ कैपिटल ए बी सी डी। ठीक है, इसके इक्वल होगा। ये फॉर्मूला समझ आ जाए आगे अगर आपको, देन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये जो आपका एरिया है ना बीच का, ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं, ठीक है, ये किसके इक्वल आएगा आपके, ये हमारे इस पूरे में से इस पूरे रेक्टेंगल के एरिया को माइनस कर देंगे तो एरिया ऑफ पाथ ये आ जाएगा। ठीक है, तो हमें एरिया ऑफ पाथ वो गिवन है, कितना है, 120 है आपका। और ये एरिया ऑफ ए बी सी डी, कैपिटल स्मॉल ए बी सी डी, पूरे जो रेक्टेंगल है इसका एरिया कितना आया, 10 प्लस 2x इंटू 16 प्लस 2x माइनस एरिया ऑफ स्मॉल ए बी सी डी, ये कितना आया था हमारा, 160। पूरा कंसेप्ट फिर से समझ लीजिए एक बार। ठीक है, यही मेन है। अगर आपको ये समझ आया है देन आगे क्वेश्चन इजीली सॉल्व करेंगे एंड वहाँ पे भी हम एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देखेंगे। सो समझिए, क्वेश्चन में सेम गाइस आपसे एक स्मॉल रेक्टेंगल था, इसका लेंथ 16 और 10 गिवन था। ठीक है, इसके चारों ओर एक पाथ है, इक्वल है। ठीक है, ध्यान रखना वो इक्वल ही है, इक्वल यूनिट का पाथ है आपका वो, राइट। नाउ चारों ओर इक्वल यूनिट का पाथ है जो कि हमने मान लिया x है वो आपका, राइट।
सो अगर ये आपकी 16 थी तो ये पूरी कितनी हो जाएगी 16 प्लस 2x, ये आपके 10 थी तो ये पूरी कितनी हो जाएगी 10 प्लस 2x, बिकॉज x प्लस एक्स हम ऐड कर लेंगे, राइट। अब हमें पूरे रेक्टेंगल का एरिया मालूम हो गया, इस रेक्टेंगल का एरिया मालूम हो गया और पाथ का एरिया भी हमें मालूम है। तो एरिया ऑफ पाथ, ये जो एरिया ऑफ पाथ है किसके इक्वल होगा, पूरे रेक्टेंगल के एरिया में से हम ये वाला एरिया माइनस कर देते हैं अगर, तो गाइज हमारा ये पाथ का एरिया आ जाएगा, इसी में ही हमने वैल्यू पुट की है। सो आई होप ये कंसेप्ट आपको अच्छे समझ आ गया होगा। समझ आया, वीडियो लाइक नहीं की है जल्दी से कीजिए, कमेंट कीजिए समझ आ रहा है, एंड अपने फ्रेंड्स वाइज ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा जिससे उनके लिए भी हेल्पफुल हो। सो आइए आगे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। नाउ स्टेटमेंट वाइज भी हम लोग आगे पूरा क्वेश्चन देखेंगे कि हम लोग किस तरीके से क्वेश्चन को एग्जाम में लिखेंगे। सो आइए हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। 120 इक्वल्स टू 10 और 16 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 160 प्लस 20x, नाउ 16 टू ज़ा 32x प्लस 2 टू ज़ा 4x स्क्वायर माइनस 160। 120 को राइट साइड ले आइए, ठीक है। सो गाइज यहाँ पर सबसे पहले 160 से 160 आपका कैंसिल हो गया, डिफरेंट साइन की वैल्यू है 4x स्क्वायर प्लस 52x एंड यहाँ पर माइनस 120 इक्वल्स टू 0। 4 कॉमन ले लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 4 वन ज़ा 4, 4 थ्री ज़ा 12 माइनस आपका 4 कितना हो गया 4 थ्री ज़ा 12 इक्वल्स टू 0। नाउ आगे हमें 30 के फैक्टर करना है। यहाँ पर भी हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ देखेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, दो फैक्टर करते हैं। एक तो आपका 10 इंटू 3 होता है 30, ठीक है, और 10 प्लस 3 हमारा 13 आता है। एक आता है 15 इंटू 2 इक्वल्स टू 30 एंड 15 माइनस 2 इक्वल्स टू हमारा 13 आता है। अब हम कौन सी वैल्यू लेंगे, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स ये वाली वैल्यू लेते हैं, कुछ स्टूडेंट्स ये वाली वैल्यू लेते हैं। सो गाइज अगर आप ये वाली वैल्यू लेते हैं तो एक चीज़ ध्यान रखिए, सबसे पहले इसको देखिए, 4 राइट साइड में चला जाएगा, 0 के अपॉन में, 0 को किसी से भी डिवाइड करें तो 0 ही रहता है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 13x माइनस 30 इक्वल्स टू 0। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें अब मैं आपको यहाँ पर बताने जा रही हूँ। अगर हम फैक्टर लेते हैं 10 और 3, ठीक है, सो एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 3x माइनस 30 इक्वल्स टू 0। सो गाइज ये इक्वेशन आपकी सॉल्व नहीं हो पाएगी, बिकॉज जब आप एलसीएम लेंगे तो x प्लस 10 एंड प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 10 इक्वल्स टू 0 कॉमन नहीं आएगा, बिकॉज हमें ऐसे फैक्टर करने हैं 10 और 3 की हमारा साइन भी वैल्यू माइनस की हो, लेकिन वो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो गाइज 15 इंटू 2 अगर आप फैक्टर करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 15x माइनस 2x माइनस 30 इक्वल्स टू 0, देन आप इजीली फैक्टर कर पाते हैं, इसलिए हम ये वैल्यू लेते हैं। कभी भी ध्यान रखना a और b मल्टीप्लिकेशन हमारा यहाँ पर क्या आ रहा है माइनस 30 आ रहा है ना, ठीक है। तो हमें a और b के ऐसे लेने हैं। 15 और 2 अगर हम लेते हैं तो माइनस 30 आएगा। अगर हम देखो यहाँ पर 15 है, ये माइनस 2 है, तो हम ले रहे हैं तो कितना आ रहा है माइनस 30, यही बन रहा है ना। लेकिन यहाँ पर हमारा 10 और 3 जब हम लेते हैं तो माइनस 30 नहीं बनता, प्लस 30 बनता है। सो इसलिए हम फैक्टर 15 इंटू 2 लेंगे, ठीक है, या कह सकते हैं माइनस 2 लेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर हम क्या लेंगे 15 और माइनस 2 लेंगे, राइट। सो इससे हम लिख सकते हैं, ये आप इतना कंसेप्ट क्लियर है। सो हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 15 माइनस टू लिया ना है हमने, ठीक है। तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा 30 आता है, x माइनस 30 इक्वल्स टू 0। सो एक्स स्क्वायर प्लस 15x माइनस 2x माइनस 30 इक्वल्स टू 0, ठीक है। सो आप लोग इसीलिए कंफ्यूज होते हो कि क्या हम वैल्यू लें, क्यों हमने 15 और 2 लिया है। सो आई होप आपका यहाँ पर डाउट क्लियर हो गया होगा। माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 15 इक्वल्स टू 0। So x minus 2 into x plus 15 equals to 0. When we put x minus 2 equals to 0, then x equals to 2. When we put x plus 15 equals to 0, then x equals to minus 15. और x क्या है, width of path है। So कभी भी जो width है path की वो तो नेगेटिव में नहीं हो सकती। That means x equals to 15 is not the answer. So x equals to 2 is the answer. So we can write here width of path equals to 2 meter. This is the answer. सो गाइज इस तरीके से आपको कोई भी क्वेश्चन गिवन हो आप इजीली सॉल्व कर सकेंगे। आई होप ये आपको अच्छे समझ आ गया होगा कि किस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कैसे हमें क्वेश्चन का आंसर लाना है, ठीक है। और हमें एलसीएम क्यों ये फैक्टर नहीं करने हैं, ये बहुत सारे पॉइंट्स हमने यहाँ पर देखे। सो गाइज अगर आपको समझ आया, वीडियो लाइक नहीं की है जल्दी से कीजिए, कमेंट कीजिए, सभी फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रिंस एजुकेशन ऐप को डाउनलोड कीजिए, बिकॉज वहाँ पर चैप्टर वाइज एनसीईआरटी के सभी क्लास के सॉल्यूशंस, एग्जाम्पलर के सॉल्यूशंस, एमसीक्यूज क्वेश्चन, आईएलटीएस के सॉल्यूशन, बहुत सारी चीज़ें आपको वहाँ पर मिलेंगी।
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है, अदरवाइज गूगल प्ले स्टोर से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर।